चलो, so good morning to all of you. This is lecture number 26, construction of DC machines. Construction of DC machine. तो देखो, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को ना हम लोग कुछ सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये हो गया योक, योक को ही मैं क्या बोल देता हूं, फ्रेम। ओके, दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, जो भी चीजें यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आ जाता है आर्मेचर, जहां पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये आ जाता है लास्ट पार्ट, कम्यूटेटर एंड ब्रश। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं, दैट इज कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं योक। ठीक है, तो योक के बारे में है आउटर कवर। इट इज अ आउटर कवर ऑफ मशीन in which poles are fixed. In which poles are fixed. ठीक है, आउटर कवर का पर्पस क्या है? ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम harmful elements like moisture and dust. ठीक है, पर्पस क्या है, क्यों बनाया है? देखो, पहला योक क्या है, आउटर कवर है, उसमें क्या रहता है, पोल्स मेरे फिक्स रहते हैं। पर्पस क्या है इसका, कि जो भी मेरे एटमॉस्फेयर में जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स हैं लाइक मॉइस्चर और डस्ट, उसको मशीन के इंटरनल पार्ट्स में नहीं आने देगा। ठीक है, कुछ फंक्शंस क्या काम करता है, तो फंक्शंस पहला करता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। सॉरी, टू इनर पार्ट्स। दूसरा इसका मेन फंक्शन है आपका, प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में भी कंस्ट्रक्शन लिखा आपने, मशीन सारे सब टॉपिक्स लिख दिए, पहला किया और उसके बारे में सिंपल सा योग लिख दिया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये होता है हमारा स्टेशनरी पार्ट। ठीक है, ये रोटेट नहीं करता, ये स्टेशनरी पार्ट होता है। इट प्रोड्यूसेस
मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। in which armature rotates। ओके, जो हम परमानेंट मैग्नेट के साथ कर सकते थे ना, परमानेंट मैग्नेट लगा देते थे, अब उस काम को हम लोग यहां कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स इन विच आर्मेचर रोटेट्स। एक फील्ड बना रहे हैं पहले, और उस फील्ड को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, रोटेट, उसमें आर्मेचर रोटेट कराएंगे। ठीक है, तो इसमें इट कंसिस्ट, इसके मैंने कल एग्जांपल बताया था ना, कुछ फिगर्स दिखाए थे। इट कंसिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पोल कोर, ओके, एंड पोल शू। ओके, तो पोल कोर का काम क्या है? इट कैरीज फील्ड वाइंडिंग, which is necessary to produce flux। Okay, each pole has pole shoe। हर पोल के पास अपना पोल शू था कि नहीं था कल डायग्राम में? यस और नो? Yes, sir. हैविंग कर्व्ड सरफेस। उसका कर्व्ड सरफेस रखने की प्रॉपर वजह थी। ठीक है, तो पोल शू की फंक्शनिंग क्या है? पर्पज है इसका, इट सपोर्ट्स द फील्ड वाइंडिंग और फील्ड कॉइल। अगर हम उसको कर्व नहीं रखेंगे तो हम क्या उस पे वाइंडिंग को लपेट पाएंगे? गिर जाएगी ना वाइंडिंग, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. It increases cross sectional area। रिलक्टेंस के बारे में कुछ पता है अभी? रिलक्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो मेरा रिलक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो ये मेरा अगर ये बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, तो रिलक्टेंस मेरा क्या होगा? डिक्रीज। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, देखो थर्ड पार्ट है हमारा आर्मेचर। तो ये क्या होगा? रोटेटिंग पार्ट होगा, रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ मशीन। पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है रोटेट द कंडक्टर in uniform magnetic field। It has shaft। शाफ्ट देखा था ना आपने कल लोग? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Upon which Yes, sir. a laminated slender structure
a laminated slender structure which is called एक second, slender structure mounted, which is called armature core. ओके तो मैंने एक सिलेंडर टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें ऊपर स्लॉट्स थे जहां पे हम वाइंडिंग प्लेस करते थे और वो शाफ्ट पे हमारा माउंट था, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर कोर, ठीक है। सो नेक्स्ट, Yes, sir. आर्मेचर कोर है स्लॉट्स। आर्मेचर कोर हैज स्लॉट्स on outer surface, where winding is kept. So it is called, जो बाइंडिंग प्लेस की जा रही है उसको मैं बोलता हूं आर्मेचर वाइंडिंग। यस और नो? हेयर जो हमारा वर्किंग ईएमएफ है ना, या ऐसे लिख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ in this winding working EMF is induced. Okay, जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना वो दो तरीके से होती है। आर्मेचर वाइंडिंग है हमारी दो तरीके से। पहला है हमारा लैप वाइंडिंग, दूसरा है हमारा वेव वाइंडिंग। आप जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के लिए हमें जरूरत ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं ए। ये क्या है मेरा? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अगर मेरी बाइंडिंग लैप बाइंडिंग है तो ये होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। लेकिन अगर वेव बाइंडिंग है तो ए इक्वल्स टू क्या होगा? 2। ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, चलो लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। कम्यूटेटर एंड ब्रश। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ वाइंडिंग इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। क्लियर हो गया? जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमारा एसी है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर
AC can be convert into DC. हमको क्या चाहिए? DC चाहिए ना हमको तो AC can be converted into DC with the help of commutator and by the brush we collect current for our purposes. There are two brushes. Made of कार्बन. कार्बन के ब्रश होते हैं और दो होते हैं. ठीक है, क्लियर? देखो एक सेकंड, यहां तक सबको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना तो क्लियर से समझ में आ जाएगा. ठीक है, वर्किंग बहुत ही, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है. अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, वहां पे हम रिलेट करते हैं. स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या मेरी? नो सर. ओके, सर वीडियो रुक रुक कर चल रहा है. वीडियो तो बच्चे आपका वैसे भी रुक के चल रहा होगा. सर वॉइस भी ब्रेक तो वॉइस ब्रेक हो रही है. सर आपकी Voice आवाज नहीं आ break रही. क्या हुआ हुमम? अब स्क्रीन विजिबल हो रही है? नो सर. नेटवर्क इशू है क्या? आज बारिश हो रही इसीलिए. वॉइस ब्रेक करके आ रही. देखो अभी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी. क्या सर नॉट विजिबल? Yes, sir. सर नेटवर्क इशू है क्या? अभी मेरे को सिर्फ ये बताओ, स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं? यस Yes, सर sir. विजिबल हो रही है. Yes, sir. चलो विजिबल हो रही है. देखो, ये है आपको जो मैंने बताया था आपको, तो ये है मेरा टर्मिनल बॉक्स. ठीक है, ये है मेरा टर्मिनल बॉक्स. एक बार आप लोग शांत रहो पहले. देखो ये है मेरा टर्मिनल बॉक्स जहां पे मैं कनेक्शन लाके देता हूं, सप्लाई. ठीक है, ये है मेरा योक, ये वाला. ठीक है, ये है मेरा पोल, पोल शू मान लो यहाँ पे इसको. ये मेरा पोल शू है और ये है मेरा पोल.
तो पोल के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, फील्ड वाइंडिंग को लपेट रखा है, दिख रही है साफ साफ। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये मेरा पोल शू हो गया, ये वाला एरिया ये। चलो ये है मेरा आर्मेचर, ठीक है, ये है मेरा आर्मेचर। और देखो आर्मेचर के अंदर ये मैंने क्या कर रखे हैं, ऐसे ऐसे दो दो ये बना रखे हैं गोले गोले। तो यहाँ पे ये क्या क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कंडक्टर प्लेसमेंट। आर्मेचर कंडक्टर हैं ये हमारे। ओके, मैंने बताया था ना आर्मेचर के आउटर सरफेस पे क्या होते हैं, स्लॉट्स बने होते हैं जिनमें मैं वाइंडिंग को प्लेस करता हूं, और एक्चुअल इंड्यूस ईएमएफ जो होता है इंड्यूस यहीं पे होता है। क्लियर? ये मेरा है कम्यूटेटर। और ये जो चार दिख रहे हैं ना ये वाले, देखो ये 1 2 3 4, ये है मेरे ब्रशेस। तो नंबर ऑफ पोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस। क्लियर हो गया? क्लियर? हाँ जी, क्लियर हुआ है नहीं? रिस्पॉन्स प्लीज। Yes, sir. देखो Yes, ये जो वाइंडिंग है ना, Yes, sir. ये फील्ड वाइंडिंग में मैं क्या करूंगा, एक डीसी वोल्टेज सोर्स से एक सप्लाई दूंगा। तो यहाँ से मान लो मैंने करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखो आपस में इस तरीके से कनेक्शन है कि इस पे जब मैंने वाइंडिंग को लपेटा है तो फिर वो कहां से आ गई, यहाँ से आ गई। देखो यहाँ से मैंने ऐसे दिया, ये मैंने रैप अप हो रही है, रैप अप हो रही है, रैप अप हो रही है, और ये जा रही है आगे, फिर ये ऐसे आ रही है, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे आ गई। दिख पा रही है सेंस ऑफ वाइंडिंग, कैसे कैसे हमारी ये वाइंडिंग लपेटी हुई है, ठीक है। क्लियर? इस तरीके से Yes, वाइंडिंग sir. को हम लोग Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो प्रिंसिपल है एक, प्रिंसिपल तो अब आपको याद हो गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो याद हो गया कि नहीं हो गया अभी तक? इसका प्रिंसिपल है whenever magnetic flux cut by a conductor and EMF is induced. और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी मेरे को? डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? जनरेटर में किस तरीके से डायरेक्शन मुझे पता चलती थी? Right hand rule, Fleming's right hand. राइट हैंड रूल। ओके, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा मेरा VLV। ओके, B स्टैंड्स फॉर फ्लक्स डेंसिटी, और ये वाला है मेरा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। ये है मेरा एक्टिव लेंथ, और ये है मेरा फ्लक्स डेंसिटी।
क्लियर? यस और नो? देखो सबसे Yes, अब sir. इसको एक मार्क कर लो Yes, इसको, sir. ये आता है आपके एग्जाम में। अगर जनरेटर की बात कर रहा है तो इसकी बात करेगा, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ये आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर में, और इसके साथ एक अटैचमेंट होगा न्यूमेरिकल का, सो इट इज फॉर 7 मार्क्स। ठीक है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। क्लियर? देखो EMF is induced in a conductor by electromagnetic induction. Okay, hence average value of induced EMF in armature conductor is E, which is d phi by dt. क्लियर? तो देखो इसको हम क्या समझ रहे हैं इसमें? Yes, sir. इसमें है फ्लक्स, इसको ढंग से समझिएगा। फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर, जो मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया होगा उस फ्लक्स को एक कंडक्टर कट कर रहा है एक बार के घूमने में। फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन। ओके, कितना होगा? डी फाई वाई को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, जितने उसके पोल होंगे और उस पोल पे कितनी फ्लक्स। क्लियर? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको मैं यहाँ डिनोट कर देता हूं स्मॉल dt से, which is 60 अपॉन स्पीड ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो अब जो मेरा EMF जनरेट होगा, EMF जनरेटेड पर कंडक्टर आएगा कि नहीं आएगा? अभी हम सभी एक ही कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है मेरा डी फाई बाई डी टी। अब मेरे को डी फाई की वैल्यू प्लेस करनी है, विच इज P इंटू फाइव अपॉन 60 अपॉन n। इसको मैं लिख सकता हूं P फाइव n अपॉन 60। कितने वोल्ट्स? देखो एक कंडक्टर के द्वारा एक रिवॉल्यूशन में काटा हुआ फ्लक्स इतना है। ठीक है, ये क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो, अब EMF ऑफ जनरेटर क्या होगा? EMF ऑफ जनरेटर होगा मेरा EG, जो कि है EMF पर पैरेलल पाथ। EMF पर पैरेलल पाथ, मैंने बताया था ना, वाइंडिंग्स को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो देखो EMF
एक कंडक्टर में कितना ही प्रोड्यूस हो रहा है इनटू कितने सारे कंडक्टर हैं। पहले मैंने क्या किया है, एक कंडक्टर की वजह से कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज पर पैरेलल पाथ। ये वाली लाइन को अभी हम लोग समझ लेंगे कि हो क्या रहा है। ओके, तो मेरा जो EG था यहाँ पे वो हो जाएगा N/P/60 यहाँ था। अब कंडक्टर्स को मैं टोटल कंडक्टर्स है मेरे Z और पैरेलल पाथ है मेरे A, तो ये आ गया मेरा EG आ गया मेरा N/P/Z/60/E। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। ये है मेरा EMF जनरेटेड। सर P पावर है क्या? आवाज बच्चे क्लियर नहीं है, दोबारा बोलो। देखो मैं अपनी वाइंडिंग को, देखो इस वाली चीजों को समझ लो एक बार। मैंने मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ था, देखो ये मेरी वाइंडिंग थी, ठीक है। तो मैंने ये बोला इसमें कितने पैरेलल पाथ हैं, बताइए। 3 सर। और सीरीज में कंडक्टर कितने हैं, कंडक्टर 3 1 2 3 9 कंडक्टर्स इन सीरीज 3 पर पाथ कितना है, 3 तो Z कितना हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर 9 9 सर। बस ठीक है। अभी मैंने, ये मेरा है पहले पाथ के लिए, मतलब एक कंडक्टर के द्वारा एक बार के रोटेशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब मेरे पास कितने कंडक्टर हैं और वो कितने पैरेलल पाथ में कनेक्टेड हैं, उसके बेसिस पे ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अब क्या आता है यहाँ पे कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग थी, तो मैं बात करता हूँ लैप वाइंडिंग में। जब भी लैप वाइंडिंग आएगी तो उसमें मैंने बताया था A=P हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा N/Z/60। A से P तो कैंसिल हो जाएगा ना, यस और नो। यस केस 2 वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में A= कितना होता है 2, तो EG आ जाएगा अपना N/P/Z/120। तो देखो आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाला एक डेरिवेशन, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। इसी में हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वैल्यू पुट कर दिया करेंगे और आंसर आ जाएगा। सर लैप वाले में N/Z होगा। यस सर। ओके ओके, P वाइंडिंग इज इक्वल टू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाता है कभी। N/Z क्लियर। यस सर। यस सर। चलो अब हम थोड़ी देर के लिए बस आज लिख लेते हैं, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर पे। टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो आज के में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईएमएफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला है और उसका डेरिवेशन। ओके, तो
आप लोग मार्क करते जाते हो कि नहीं जाते हो कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट है? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके ओके, क्योंकि भाई एग्जाम आपने देना है, मेरे को बताना है बस, मैं तो बता देता हूँ। सेपरेटेडली एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। मेरे को क्या है, जो वाइंडिंग लगाना था ना, वाइंडिंग में मैंने करंट को फ्लो करा दिया, उसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक्साइटेड, ठीक है। तो देखो एक होता है मेरा सेपरेटली एक्साइटेड, इसका मतलब ये है कि जो इसका फ्लक्स है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, और सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, उस सोर्स की मेरे को जरूरत नहीं है। हम लोग कल डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आते हैं हमारे शंट, सीरीज और कंपाउंड। तो कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये यू है यार, क्लियर। कल हम लोग इनकी इक्वेशंस देखेंगे, और ये बेसिक से हैं क्या चीजें, ये सारी चीजें हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ Yes, तक sir. सब चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके।